क्या आपने वक्त की रफ्तार को जांचना है तो सुने। इस महीने अमजद इस्लाम अमजद साहब को इस दुनिया से गए 2 साल हो गए। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कुछ हफ्तों या महीनों पहले की बात हो। कि ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का ये सफर बहुत जल्द अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। अमजद इस्लाम अमजद एक दौर का नाम था, एक सुनहरा दौर। आज की इस वीडियो में हम इस अजीम शायर, राइटर और ड्रामा नवीस को खराजे तहसीन पेश करेंगे। उनकी यादों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेंगे। अमजद इस्लाम अमजद साहब की मौत एक सदमा था, एक शॉकिंग न्यूज थी। उर्दू अदब के लिए उनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अमजद इस्लाम अमजद साहब 40 किताबों के मुसन्नफ थे। इसके अलावा मुतअद्दिद ड्रामों के राइटर भी। अपने 50 साल करियर में अपनी कलम से ऐसे ऐसे अल्फाज तराशे जिन्हें उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोग दिलो जान से चाहते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब की मौत कैसे हुई, उनको क्या बीमारी थी? जिंदा दिलाने शहर लाहौर में 4 अगस्त 1944 को मकबूजा बरसगीर में आंख खोली, जब ब्रिटिश राज हुआ करता था। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर से ग्रेजुएशन की। फैमिली का ताल्लुक सियालकोट से। अमजद इस्लाम अमजद साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे। कॉलेज दौर की टीम का हिस्सा हुआ करते थे। इसके अलावा बहुत सारे टूर्नामेंट भी खेले। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। गवर्नमेंट एमए कॉलेज लाहौर में लेक्चरर सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा 1975 से लेकर 1979 तक, यानी 1975 से 1979 तक पीटीवी के डायरेक्टर जनरल भी रहे। पीटीवी की हिस्ट्री में मकबूले आम ड्रामा सीरियल वारिस की तख्लीक अमजद इस्लाम अमजद साहब की कलम से हुई। इस ड्रामे ने न सिर्फ इसमें काम करने वाले हर किरदार को अमर किया, बल्कि अमजद इस्लाम अमजद साहब को भी पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के ड्रामा राइटर की फहरिस्त में ला खड़ा किया। क्योंकि ड्रामा सीरियल वारिस ने बेपनाह कामयाबी समेटी, जिसकी कामयाबी की गूंज सरहद पार भी सुनाई दी। उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाली पूरी दुनिया के शायर अमजद इस्लाम अमजद साहब को बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं। बरसगीर पाको हिंद में उर्दू अदब का सबसे बड़ा मेला जश्न रेख्ता, जो अमजद इस्लाम अमजद साहब की मौजूदगी के बगैर नामुकम्मल समझा जाता था, जिसमें पाकिस्तान इंडिया के उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करते। इस तकरीब को हर साल मनाया जाता है, जिसमें शायर, मुसन्नफ, राइटर्स शिरकत करते हैं और वो अपनी तख्लीक पेश करते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब अखबार के लिए कॉलम भी लिखा करते थे। इसके अलावा उन्होंने हालात हाजरा पर बहुत सारी नज़में और कहानियां लिखी। अगर उनके चंद मशहूर ड्रामों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम वारिस, उसके बाद दहलीज, समंदर, रात रात, वक्त और अपने लोग जैसे सुपरहिट सीरियल्स टीवी पर पेश किए। इन तमाम सुपरहिट ड्रामों के राइटर जनाब अमजद इस्लाम अमजद थे। 1976 में उन्हें बेस्ट राइटर का अवार्ड दे दिया गया। 1982 में नेशनल हिजरे इकबाल अवार्ड से नवाजा गया। फिर रियासती सतह पर 1987 में सदर पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाज दिया गया। 1998 में एक बार फिर सदर पाकिस्तान की जानब से उन्हें सितारा इम्तियाज दिया गया। इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स की बहुत लंबी फहरिस्त है। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में लॉन्ग और शॉर्ट प्लेज लिखे, पंजाबी जुबान में भी लिखा, बहुत सारे स्टेज ड्रामे, फिल्में, टेली फिल्मों की कहानियां लिखी। उर्दू अदब से रिलेट उनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने अपनी कजन से शादी की। बीवी का नाम फिरदौस, जिसमें से 3 बच्चे हैं। अगर उनकी सेहत के हवाले से बात की जाए तो हैरानी होती है कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। 78 ईयर उम्र थी, लेकिन बीमारियों से मुकम्मल पाक थे। कुछ अरसा पहले मीठे का बेजा इस्तेमाल की वजह से उन्हें शुगर हो चुकी थी, जिसकी मेडिसिन वो बाकायदगी से ले रहे थे। शायर, अदीब, राइटर, मुसन्नफ, ये तमाम लोग चाय और मीठे के बहुत ही शौकीन होते हैं, जिनकी महफिल चाय और मीठे के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। अमजद इस्लाम अमजद महफिलों में बैठने और महफिलें सजाने वाले इंसान थे।
दोस्तों के साथ गपशप लगाना अपने घर में अक्सर महफिल सजाकर रखते थे, जहां दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन कुछ हफ्ते पहले बहुत ही बोझल हो चुके थे, कमजोरी भी हो गई थी और खुद को घर तक महदूद कर लिया था। किताबों के साथ अपना वक्त गुजारते 10 फरवरी 2023 को अपने घर पर मौजूद थे कि अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुई। घर वालों को बताया, जिस पर उन्होंने फौरी गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल की जानब दौड़ाई, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी रूह परवास कर गई। और यूं पाकिस्तान का ये अजीम इंसान हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। अब वो कभी दोबारा नजर नहीं आएंगे। हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़ना है, किसी ने पहले और किसी ने बाद में। कुरान पाक का ये वादा है कि तौहीद पर कायम रहने वाला हर इंसान बिलाखिर जन्नत में ही जाएगा। उसकी गलतियों और गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन यह भी कंफर्म है कि कलमा गो इंसान दोज़ख में हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह की जात 70 माओं से भी ज्यादा इंसान को प्यार करती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमजद इस्लाम अमजद साहब की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।